सहकारी बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने गरीब किसान व शासकीय पैसों का किया घोटाला। लगभग 26 करोड़ की हेराफेरी में 11 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सहकारी बैंक में हुआ करोड़ों का घोटाला। फर्जी खातों के जरिए 26 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने वाले 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। एक आरोपी की तलाशी जारी है। अंबिकापुर की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कुसमी और शंकरगढ़ शाखा में ऐसा फर्जीवाड़ा किया गया जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। जांच में सामने आया कि अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई फर्जी बैंक खाते खोले गए। इन फर्जी खातों के माध्यम से किसानों के खातों से पैसा निकालकर निजी खातों में ट्रांसफर किया गया। करीब 26 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि इस तरह से गबन की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बैंक कर्मी, शाखा प्रबंधक, सहायक लेखपाल और कंप्यूटर ऑपरेटर तक शामिल है। जांच में पाया गया कि न केवल किसानों के केसीसी खातों से पैसे उड़ाए गए बल्कि जनपद पंचायत शंकरगढ़ और नरेगा धनेशपुर के नाम से भी फर्जी खाते खोले गए। बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में भी ये स्पष्ट हुआ कि बिना केवाईसी, वाउचर और किसी अधिकृत दस्तावेज के करोड़ों की लेन देन की गई। सभी 11 आरोपियों को धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120B, 34 IPC न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में अब भी कई फर्जी खातों और संदिग्धों की जांच जारी है। बड़ी बात यह है कि इस घोटाले में जिन खातों से पैसा निकाला गया वह खाते गरीब किसानों और शासकीय योजनाओं के थे। सवाल यह है कि क्या बैंकिंग सिस्टम में ऐसे फर्जीवाड़े की जड़ें और भी गहरी हैं और क्या ये सिर्फ शुरुआत है। सवाल ये भी है कि 12 सालों से खाता एक्टिव है जबकि बैंक में प्रत्येक वर्ष ऑडिट किया जाता है, फिर भी मामला उजागर नहीं हुआ, जबकि आरबीआई ने सभी खाता धारकों के केवाईसी अपडेट के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया था। पर्सपेक्टिव से जो है वो जांच पुलिस ने ली थी, जो कि एक वित्तीय अनियमितता थी, दूसरा गबन था। इसमें पैसे जो है उसको निकाल लिया गया था, स्थानांतरित किया गया था और वो पैसे जो बैंक के पैसे थे, और साथ ही साथ उसमें तीसरा जो है वो फर्जीवाड़ा के वाउचर्स को जो है वो फर्जी बनाना, अन्य व्यक्तियों के सिग्नेचर से वाउचर को बनाना, ये चीज भी इसमें प्रथम दृष्टया जो है पुलिस को परिलक्षित हुई थी। इसी के तारतम्य में हमने जो है तत्काल से इसमें एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में हमने 409, 420, 467, 68, 71 और 120B और 34 बादवी के अंतर्गत हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की थी और आईजी सर के निर्देशन में हमने टीम गठित करके इसके अंदर जो है सभी आरोपियों को हमने 24 घंटे के अंदर जो है अपने हिरासत के में ले लिया था। इसमें कुल 11 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया हुआ है, जिसमें कि अशोक कुमार सोनी जो सहायक मुख्य पर्यवेक्षक के चार्ज में रह चुके हैं और शाखा प्रबंधक के चार्ज में भी रह चुके हैं मुख्यत्व रूप से, लक्ष्मण प्रसाद देवांगन, विजय उइके, तबारक अली, राजेंद्र प्रसाद पांडे, सुदेश यादव, एतबल सिंह, प्रकाश कुमार सिंह, जगदीश प्रसाद, सबल साय और विकास चंद्र पाडवी का जो है इसके अंदर हम लोगों ने प्रथम दृष्टया ये पाया था कि पूरी की पूरी षड्यंत्र को जो है वो रचने के लिए इन सभी का जो है इसमें रोल था और प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ जो है हम लोगों को सबूत पाए जाने पर इन लोगों को हमने विधिवत गिरफ्तार किया हुआ है। ये तमाम जो जितना भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, इस इन्वेस्टिगेशन में आगे हमने और भी जो है अन्य फर्जी अगर कोई बैंक अकाउंट्स होते या कोई व्यक्ति है उसकी संलिप्तता पाई जाती है उसके अंदर, तो उसमें भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। चूंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड है, इसमें बैंक अकाउंट रिलेटेड है, तो इसमें बहुत ही एक हाई लेवल की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है और हमारे एसडीओपी साहब जो एसडीओपी कुसमी है वो स्वयं इस मामले को देख रहे हैं, इसकी विवेचना कर रहे हैं और हमारी एक पूरी की पूरी टीम जो है, टीम का अमला इसमें लगा हुआ है और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और हमें उम्मीद है कि इसके अलावा भी जो भी इसके अंदर फर्जीवाड़ा हुआ होगा और जो भी संलिप्त होंगे उनको हम पकड़ेंगे और जितना भी फर्जीवाड़ा होगा उसको बाहर निकालकर हम लोग जो है वो वैधानिक कार्रवाई इसके अंदर कर पाएंगे। इसमें हम लोगों ने जितना पाया है उसमें 3 मुख्यत्व अकाउंट जो है वो जांच में हमें पता चले थे। उसके अलावा भी जो निजी अकाउंट थे जो कि अशोक सोनी के और प्रकाश कुमार सिंह के और सुदेश यादव के और महामाया कंस्ट्रक्शन के जो अकाउंट्स हैं वो भी उसमें जो है वो संदिग्ध के दायरे में रहे हैं। साथ ही साथ जो जमुना अलंकार नामक अकाउंट है उसमें भी जो एनईएफटी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी भी जांच जो है हम लोग कर रहे हैं। कितने आरोपी हैं और इसमें हम लोगों ने कुल 11 आरोपियों को पकड़ा हुआ है और इसमें एक अन्य आरोपी है जो फरार है जिसे हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमें सफलता उसमें मिल जाएगी
और इसके अलावा भी हमारी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य आरोपी अगर परिलक्षित होता है तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई की। अभी तक हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज में है इंक्वायरी। इसमें एफआईआर चूंकि जो है वो अभी अभी हुई है, तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और इनकी जो ट्रांजैक्शन ट्रेल्स रहे हैं उसको हम लोग अभी चूंकि जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो इसमें ट्रांजैक्शन ट्रेल्स को हम लोग देखेंगे। हम लोग आगे भी जो है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएंगे और जो भी पता चलेगा तो उससे अवगत। गौरतलब बात यह थी कि जनपद पंचायत शंकरगढ़ के सीईओ ने अपने प्रतिवेदन में ये कहा था कि ये अकाउंट जो है उनके द्वारा इस अकाउंट को संचालन नहीं किया जा रहा है, ये अकाउंट जो है पूर्ण रूप से फर्जी अकाउंट है। इसके साथ ही जो कुल राशि जो हम लोगों को इस जांच प्रतिवेदन के दौरान पता चली थी वो पता चली थी कि 23,74,05,608 रुपए की जो है वित्तीय अनियमितता इसके अंदर पाई गई थी, जिसमें गबन करने के आशय से जो है फर्जीवाड़ा इसके अंदर प्रथम दृष्टया हम लोगों को प्रतीत हुआ था। इसी के साथ ही जब जांच चल रही थी, उसी जांच के दौरान बैंक ने एक और जांच करवाई थी, जिसमें उन्होंने एक इंडिपेंडेंट फर्म से जो है जो नियुक्त टांग खत्री एंड एसोसिएट्स के द्वारा भी जो है वो उसका ऑडिट करवाया गया था। उसमें 5/4/2025 की रिपोर्ट में उन्हें पता चला था कि कुछ निजी खाता धारक थे, उनके भी खातों में जो है वो पैसा गया हुआ है, और वो निजी खाता धारक अशोक सोनी, प्रकाश कुमार सिंह और सुदेश कुमार यादव के अकाउंट में जो है क्रमशः हम देख सकते हैं कि 1,36,95,199 रुपए अशोक सोनी के खाते में, प्रकाश कुमार सिंह के खाते में 46,44,841 रुपए और सुदेश यादव के खाते में 96,36,814 रुपए जो है, और एक एनईएफटी महामाया कंस्ट्रक्शन में 30 लाख रुपए का जो है वो अवैध अंतरण होना जो है वो पाया गया था, जिसे मिलाकर कुल जो आर्थिक अनियमितता है वो अभी तक 26,47,82,462 रुपए की जो है वो वित्तीय अनियमितता इसमें पाई गई थी। इसमें 3 पर्सपेक्टिव से जो है वो जांच पुलिस ने ली थी, जो कि एक वित्तीय अनियमितता थी, दूसरा गबन था, इसमें पैसे जो है उसको निकाल लिया गया था, स्थानांतरित किया गया था,